सूर्य निगमन। नारद जी कहते हैं सूर्य के साधारण रूप से 12 नाम हैं। अब मैं अलग अलग आदि से अंत तक उन 12 नामों को बताऊंगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और 12वां नाम रवि। इस प्रकार समझना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, यम, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और 12वें पर्जन्य, इस प्रकार अलग अलग ये 12 आदित्य बताए गए हैं। ये 12 महीनों के क्रम से उठते हैं। चैत्र में विष्णु तपता है और वैशाख में अरिमा, ज्येष्ठ मास में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, ग्वार में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा प्रकाश करते हैं। इन्हीं 12 प्रकार की रश्मियों द्वारा विष्णु सदैव तपते हैं। अरिमा 1300 किरणों से प्रकाशित होते हैं और विवस्वान 1400 किरणों से और अंशुमान 1500 किरणों से प्रकाश करते हैं। पर्जन्य भी विवस्वान की भांति और वरुण अरिमा की भांति उतनी ही किरणों से प्रकाश करते हैं। इसी प्रकार इंद्र 1200 किरणों से और पूषा 1000 किरणों से प्रकाश करते हैं। भग मित्र के ही समान किरणों से त्वष्टा 1100 किरणों से प्रकाश करते हैं। सूर्य की उत्तरायण होने पर सूर्य की रश्मियां बढ़ती हैं और दक्षिणायन होने पर उनका ह्रास होता है। इस प्रकार अर्थ साधक वे सूर्य लोक सहस्त्रों किरणों से युक्त है, जो कि आगे भी अनेक बार ऋतुओं और महीनों द्वारा हजारों भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार सूर्य के 24 नामों का वर्णन किया गया और उनके सहस्त्रों नामों का तो विस्तार पूर्वक वर्णन अन्य ग्रंथों में किया गया है, जिनमें विस्तृत रूप से और भी 1000 नाम कहे गए हैं। हे राजन, अब इसके उपरांत इन नामों में आई हुई धातुओं का अर्थमाप सुने। देवताओं, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों, इन सबका आदन अर्थात भक्षण करने के कारण इसे आदित्य कहते हैं। ये तपश्चर्या तेजस्विता का केंद्र बिंदु है, अथवा चूंकि ये देव माता अदिति का पुत्र है, इसलिए भी तत्वज्ञों ने इन्हें आदित्य कहा है। चूंकि सूर्य अपना कर्म जल वर्षण करते हैं, इसलिए भी इन्हें आदित्य कहते हैं। स्यंधन आवाली सुधातु से भी सूर्य बनाया जाता है। सिर्फ धातु इस स्यंधन अर्थात प्रवाह के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार प्रकाश को प्रवाहित करने के कारण इन्हें सविता कहा गया है। चूंकि इनसे निरंतर प्राणी उत्पन्न होते हैं और निरंतर उन्हीं में विलीन होते हैं, इसलिए तत्वज्ञानी मनुष्यों ने इन्हें सूर्य कहा है। नद धातु प्रेरणा के अर्थ में और भा धातु दीप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार दीप्तियों को प्रेरित करने के कारण इन्हें भानु कहा जाता है। चूंकि श्वेत आदि विविध वर्णों के कारण इनकी किरणें बहुरंगी होती हैं, इसलिए इन्हें चित्रभानु भी कहा गया है। चूंकि ये सूर्य अत्यधिक कांति उत्पन्न करते हैं, इनकी किरणें बहुत प्रकाशमय होती हैं और भार्स धातु प्रकाश के अर्थ में प्रयुक्त होती है, इसलिए इन्हें भास्कर कहते हैं। प्रकाश के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली भा धातु प्र उपसर्ग से युक्त होने पर प्रकृष्ट रूप में प्रकाश करने का अर्थ देती हुई सूर्य को प्रभाकर बनाती है। विद्वान लोग अव्यय के रूप में दिवा शब्द का प्रयोग करते हैं और चूंकि सूर्य दिवा अर्थात दिन करते हैं, इसीलिए इन्हें दिवाकर कहते हैं। चूंकि पर्यटन करते हुए ये सूर्य
तीनों लोकों को रक्षित करते हैं। अब धातु रक्षण के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार अवन कर्म के कारण इन्हें सविता कहा गया है। चूंकि ये सूर्य देवताओं द्वारा अर्चित किए गए हैं, इसलिए इन्हें अर्क कहते हैं। अन्नों को दो भागों में विभक्त कर देने पर उसे आर्त देखकर स्नेह पूर्वक पिता ने कहा था, हे देवेश, आर्त मत हो, इसलिए मार्तंड कहे गए हैं। चूंकि ये समस्त लोगों को धारण करते हैं, उन्हें भूमि प्रदान करते हैं। इस प्रकार धारण करने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली धा धातु से निष्पन्न होने के कारण इन्हें धाता कहते हैं। गति प्रत्यय पूर्वक ऋ धातु से निष्पन्न होने से अर्यमा बनाया गया है, क्योंकि गति में इनसे परे कोई नहीं है। चूंकि ये सूर्य दया भाव से समस्त जीवों को त्राण करते हैं, इस प्रकार स्नेह के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली त्रिमित धातु से निष्पन्न होने के कारण उन्हें मित्र कहते हैं। वर की याचना करते हुए याचक देवताओं के लिए चूंकि ये वरद थे, इस प्रकार वरण के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली वृ धातु से निष्पन्न होने के कारण इन्हें वरुण कहते हैं। नागों असुरों देवताओं के रूप में जिनका श्रेष्ठ ऐश्वर्य है, इस प्रकार श्रेष्ठ ऐश्वर्य के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली इति धातु से निष्पन्न होने के कारण इन्हें इंद्र कहते हैं। चूंकि ये संसार की सृष्टि पालन और उसका संहार करने में समर्थ हैं, इस प्रकार शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली शक्र धातु से निष्पन्न होने के कारण इन्हें शक्र कहते हैं। चूंकि सूर्य समस्त जीवों में अंतर्हित होकर अनदेखे ही निवास करते हैं, इस प्रकार निवास के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली वस धातु से संबद्ध होने के कारण इन्हें विवस्वान कहते हैं। गर्ज शब्द में प्रा उपसर्ग जोड़ देने के निपातन से पर्जन शब्द बनता है। चूंकि यह मेघ के रूप में अत्यधिक गरजते हैं, इसलिए इन्हें पर्जन्य कहते हैं। चूंकि अमृत इत्यादि से भूलोक भुवलोक और स्वर्गलोक को सींचते हैं, इसलिए पुष्टि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली पुष धातु से संबद्ध होने के कारण इन्हें पूषा कहते हैं। अशु धातु व्याप्ति के अर्थ में और इसके साथ प्रिय अनुशब्द जुड़ गया है। इस प्रकार चूंकि सूर्य सारे संसार को व्याप्त करते हैं, इसलिए इन्हें अंशु भी कहते हैं। चूंकि ये समस्त देवताओं द्वारा सेवित होते हैं और किरणों को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली भज धातु से निष्पन्न होने के कारण इन्हें भग कहते हैं। तुष्टि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली तुष धातु से, क्योंकि ये तुष्ट होकर समस्त प्रजाओं को उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें त्वष्टा कहते हैं। चूंकि ये संपूर्ण संसार सूर्य की किरणों से व्याप्त है, इस प्रकार व्याप्ति के अर्थ में प्रयुक्त विष धातु से निष्पन्न होने के कारण इन्हें विष्णु कहते हैं। चूंकि इस सूर्य के शरीर व्रत हैं और नापने योग्य नहीं है, इसलिए व्रत शब्द विस्तीर्ण का पर्याय होने के कारण इन्हें ब्रह्मा कहते हैं, जो समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं और जो प्रमाण की दृष्टि से महान है। इस प्रकार पूजा के अर्थ में प्रयुक्त महाधातु से संबद्ध होने के कारण इन्हें महादेव कहते हैं। इन सूर्य को जो निर्वाह करता है, प्रतापवान और उग्र बनकर, जो विश्व के मांस रक्त और मज्जा आदि को खाने वाले हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। जिससे सृष्टि कृपान्वित होती है और जिनके द्वारा पुनः बटोर ली जाती है, इसलिए त्रैकालिक होने के कारण वह देव कहे जाते हैं, भिन्न भिन्न दर्शन वाले कहे जाते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ हैं। अथवा ऐसा नहीं है
तमस भाव के कारण अथवा मूर्खता के कारण वे ऐसा कहते हैं। कुछ लोग सूर्य को ब्रह्म का भी कारण मानते हैं और कुछ लोग भक्ति भावना के कारण उन्हें विष्णु कहते हैं। श्रेष्ठ देवताओं ने विभिन्न अर्थों में सूर्य को कारण माना है। इस प्रकार अकेला वे स्वयंभुव सूर्य पृथक पृथक रूपों में विश्रुत हैं। जैसे स्फटिक मणि चित्र विचित्र रंगों में रंग दी जाती है, उसी प्रकार अपनी विभिन्न गुणों के कारण स्वयंभू का अनुरंजन करने से ये सूर्य एक ही महामेघ बनकर वाण रूप और गुणों से भिन्न भिन्न रूपों में रहते हैं। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल दूसरे जलों में मिल जाता है और भूमि के वैशिष्ट से भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गुणों के कारण वे सूर्य भी पृथक हो जाते हैं। जैसे एक ही वायु दिशाओं के भेद से दुर्गंध अथवा सुगंध बन जाती है, उसी प्रकार वो सूर्य भी बदल जाते हैं। जैसे एक ही घारपत्य अग्नि अन्य नामों से पुकारी जाती है, दक्षिण और आवनीय आदि, उसी प्रकार वो सूर्य भी विभिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्य के एकत्व और बहुत्व के विषय में यह प्रमाण बताया गया। इसलिए इन देवता दिवाकर में श्रेष्ठ भक्ति करनी चाहिए। यही सूर्य ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, यही वेद है, यज्ञ है, स्वर्ग है, इसमें संशय नहीं। स्थावर जंगम युक्त ये संसार सूर्य से व्याप्त है। अन्न और पान के रूप में ये रवि खाए जाते तथा पिए जाते हैं। विभिन्न नामों और मूर्तियों द्वारा वही सूर्य देवता सर्वत्र मनुष्यों, अतिथियों, वायु, आकाश, अग्नि में व्याप्त हैं। इस प्रकार का ये सूर्य ज्ञानी व्यक्ति द्वारा सदैव पूजा के योग्य है। जो व्यक्ति इन आदित्य को जानता है वह उन्हीं में विलीन होता है। जो व्यक्ति सूर्य के एक भी नाम की धातु के अर्थ ज्ञान सहित जानता है वह समस्त रोगों से छुटकारा पाकर तत्काल पाप से मुक्त हो जाता है। हे साम, पापी व्यक्ति को कभी भी सूर्य में भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें उत्कृष्ट भक्ति भावना सहित सूर्य की शरण में जाना चाहिए।